नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और राजस्थान की इतिहास, कला और संस्कृति यानी राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के इस बड़े इंटरेस्टिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज जिस टॉपिक की हम चर्चा करने वाले हैं वो है जनजातीय आंदोलन। और जनजातीय आंदोलन में भी सबसे पहले हम पिछले वाले पार्ट्स में तो हमने देखा कि किस तरीके से जनजातीय आंदोलन कौन कौन से कहाँ पर हुए। हमने मेरो का विद्रोह देखा था, हमने भीलों का विद्रोह देखा, हमने उसके बाद देखे कि किस तरीके से एकी आंदोलन और भगत आंदोलन जो है वो हुए, और फिर हमने मीणाओं का आंदोलन जो है वो देखा था। इस पार्ट के अंदर अपन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उन सब के ऊपर चर्चा करेंगे, ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे और एक क्विक रिवीजन करने की कोशिश करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस हैं उनके साथ। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन से बिना टाइम अपना वेस्ट किए अपन कर लेते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं मजदूर आंदोलन के, भील आंदोलन के, छात्र आंदोलन के और किसान आंदोलन के। तो सबसे पहले मोतीलाल तेजावत के बारे में बेसिक परिचय। अच्छा, ये हमें पता है अच्छे से कि मोतीलाल तेजावत जो है वो भील आंदोलन से जुड़े हुए थे। अच्छा, अगर कोई स्पेसिफिक आंदोलन की बात की जाए तो एक ही मूवमेंट इन्होंने चलाया था। पहले ये एक ठिकाने के कामदार के रूप में काम करते थे, फिर उसके बाद जब इन्होंने देखा कि भाई भीलों का, गरासियों का जो किस तरीके से शोषण हो रहा है उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई, कई सारे आंदोलन चलाए। फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से इन्होंने एक ही आंदोलन की शुरुआत करी मात्रकुंडिया नामक स्थान पे, जो कि आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है। फिर हमने एक ही आंदोलन के बारे में डिस्कस किया था, वो सारी की सारी चीज़ें तो थी, और हमने ये याद किया था कि इन्होंने जो भील आंदोलन है वो झाडोल ठिकाने से स्टार्ट किया था। तो अपन मोतीलाल तेजावत की बात करेंगे तो हमें याद करना है आदिवासियों के मसीहा और बावजी के नाम से फेमस, जिन्होंने भील आंदोलन के प्रणेता के तौर पर भी देखे जा सकते। तो मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं किसके? तो अपने ऑप्शन नंबर बी, भील आंदोलन के। क्लियर हो गई बात? तो मोतीलाल तेजावत अपने भील आंदोलन। अगर पूछ लिया जाए कि किसान आंदोलन के जनक कौन है तो अपने को याद करना है क्या नाम? विजय सिंह पथिक। किसान आंदोलन के जनक की बात की जाए तो अपने को नाम याद करना है विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक, वीएसपी, विजय सिंह पथिक। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। देख लेते हैं अपन। बिजौलिया किसान आंदोलन, तो अगर हम बात करें उससे रिलेटेड व्यक्ति कौन थे तो विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी। 3 फेजेस थे बिजौलिया किसान आंदोलन की, तो वो तो अपन ने सबने देखा ही था। तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो पूरी तरीके से सही है। चलो भाई, अब ये क्या पूछ रहा है? गलत युग्म, तो उसको देख लेते हैं। बेंगू किसान आंदोलन, रामनारायण चौधरी, ये भी पूरी तरीके से सही है। जब हम बात करें थे मीणा आंदोलन की, तो भाई मीणा आंदोलन में अगर हम बात करें तो एक तो इंपॉर्टेंट नाम आता है आपके मुनि तरुण सागर का, इनके अलावा एक बंसीधर शर्मा का भी नाम आता है, और लक्ष्मीदास के अलावा झारवाल साहब का भी यहाँ पे नाम देखने को मिलता है। तो मीणा आंदोलन की बात करें तो मोतीलाल तेजावत तो नहीं थे। मोतीलाल तेजावत कौन से आंदोलन से? तो भाई भील आंदोलन से जुड़े हुए थे, और स्पेसिफिक बात की जाए तो एक ही आंदोलन से जुड़े हुए थे, एक ही आंदोलन से जुड़े हुए थे, कोई डाउट ही नहीं है उसके अंदर। तो मीणा आंदोलन से तो नहीं थे। नेक्स्ट है अपना भगत आंदोलन। तो भगत आंदोलन के साथ अपने को पता है गुरु गोविंद गिरी का नाम आता है, तो ये भी अपना पूरी तरीके से सही। गलत युग्म, तो भाई मीणा आंदोलन, मोतीलाल तेजावत गलत है। तो अपना ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 3। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? फलसारिया के, सामलिया के, कोलियारी और मानगढ़ के। भाई मानगढ़ जो इंपॉर्टेंट है तो हमें अच्छे से पता है कि भाई मानगढ़ जो नरसंहार हुआ था, मानगढ़ जो हत्याकांड हुआ था उसके लिए फेमस है। 17 नवंबर 1913 को हुआ था। लेकिन यहां पूछा जा रहा है कि मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे, तो आंसर होगा इसका कोलियारी गांव के निवासी थे। ऑप्शन नंबर सी, कोलियारी गांव के निवासी थे अपने मोतीलाल तेजावत, आदिवासी के मसीहा, एक ही आंदोलन चलाने वाले। भील आंदोलन, भील और गरासियों के उत्थान के लिए काम किया था, वो तो अपन देख ही चुके हैं। राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? डायरेक्ट ऑप्शन अपन एक्सप्लोर करते हुए चलते हैं। जब विजय सिंह पथिक की बात आती है तो अपने को याद रखना है बिजौलिया आंदोलन, अभी देखा था अपन ने, बिजौलिया किसान आंदोलन। जब हम मोतीलाल तेजावत की बात करते हैं तो हमें याद रखना है भील और गरासियों के लिए जो उन्होंने भील भोमाट रीजन में चलाया था आंदोलन, जिसका नाम है एक ही आंदोलन। तो भाई ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका आंसर होगा। गोविंद गिरी की अगर बात की जाए तो कौन सा आंदोलन चलाया? इन्होंने चलाया भैया भगत आंदोलन, उन्होंने चलाया भैया अपना भगत आंदोलन। तो ये चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। मोतीलाल तेजावत जुड़े हुए अपने कौन से आंदोलन से? तो भैया एक ही आंदोलन के सूत्रपात के तौर पर इन्हें देखा जा सकता है, मोतीलाल तेजावत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत ने कहां से शुरू किया? मतलब जो एक ही आंदोलन है वो 1921 में कहां से शुरुआत हुआ? तो देखो आपको एक सिंपल सा डाउट क्लियर करते हुए चलता हूं। जब हम बात करें कि मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहां से शुरुआत किया, भीलों का उत्थान करना कहां से शुरुआत किया, तो झाडोल ठिकाने से किया। लेकिन अगर हम बात करें एक ही आंदोलन कहां से शुरुआत किया, तो अपने को याद रखना है मात्रकुंडिया। कहां पर? क्या नाम याद रखना है? मात्रकुंडिया।
अब मातृकुंडिया के बारे में बात सुनो। मातृकुंडिया कहां पर स्थित है? तो भाई चित्तौड़गढ़ में स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहां से क्या किस चीज की शुरुआत हुई? तो एक ही आंदोलन की शुरुआत हुई। कब हुई? तो भैया 1921 के अंदर हुई। क्यों करा था? कि भाई इस आंदोलन के चलाने के सबसे बड़े कारण थे, एक तो आदिवासियों के अंदर एकता लाना, आदिवासियों के अंदर एकता लाना, और जो आदिवासियों का शोषण हो रहा है, जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठानी। ठीक है भैया, कहां से शुरुआत हुआ? तो मातृकुंडिया चित्तौड़ से हुआ। मातृकुंडिया चित्तौड़ को अपन हरिद्वार ऑफ राजस्थान भी कहते हैं, हरिद्वार और राजस्थान भी कहते हैं। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। मातृकुंडिया के अलावा और अगर अपन इंपॉर्टेंट बात करें एक ही आंदोलन की, तो अपने को एक बात ध्यान रखनी है कि भैया ये जो एक ही आंदोलन है, इसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट घटना थी, वो थी जो मोतीलाल तेजावत थे, उन्होंने अपनी डायरी में लिखी हुई चीजों को, अपनी 21 डिमांड्स रखी, अपनी 21 बातें रखी, किसमें? कॉल ऑफ मेवाड़ में, मेवाड़ की पुकार में। और किसको वो प्रस्तुत करी? तो मेवाड़ महाराणा को, मेवाड़ महाराणा को। तो ये मेवाड़ की पुकार भी इसी आंदोलन से जुड़ा हुआ था। मेवाड़ की पुकार, मेवाड़ की पुकार, कॉल ऑफ मेवाड़, कॉल ऑफ मेवाड़, इसी से जुड़ा हुआ था। मातृकुंडिया एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 में मातृकुंडिया से। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं भाई। मेवाड़ की पुकार लो आ गया भाई। मेवाड़ की पुकार क्या है भाई? मेवाड़ प्रजामंडल है क्या? अरे नहीं भाई, मेवाड़ प्रजामंडल ये नहीं है। मुझे एक बात जल्दी से बताओ कि मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष वापस याद करके बता दूं। तो अपन ने मेवाड़ प्रजामंडल पढ़ा था, तो 3 इंपॉर्टेंट लोगों के नाम याद रखने थे। क्या क्या? पहले बलवंत सिंह मेहता अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बुरीलाल बया, और सेक्रेटरी के तौर पर अपन देखते हैं माणिक्यलाल वर्मा। तो माणिक्यलाल वर्मा का बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है इस इंपॉर्टेंट आपके मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ की पुकार, तो ये ऑप्शन ए तो बिल्कुल पूरी तरीके से हट गया। मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार किया गया एक मांग पत्र जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था, जिसके अंदर टोटल 21 डिमांड्स थी। कितनी डिमांड्स थी? 21 डिमांड्स थी। तो मेवाड़ की पुकार क्या है? मोतीलाल तेजावत द्वारा प्रस्तुत किया गया एक मांग पत्र। किसको प्रस्तुत किया गया था? मेवाड़ महाराणा को, जिसके अंदर इनकी डिमांड्स थी। ये जो मोतीलाल तेजावत थे अपनी डायरी में सारी की सारी चीजें नोट डाउन करते थे, और फिर उन्होंने 21 डिमांड्स रखी अपने किसके? मेवाड़ महाराणा के समय, जिसे मेवाड़ की पुकार जो है वो कहा गया है। आगे बढ़े, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन छेड़ा? देखो भाई डाउटफुल क्वेश्चंस आ गए ना। क्या कि भाई अगर पूछा जाए एक ही आंदोलन कहां से शुरू किया, तो अपने को बताया भैया मातृकुंडिया से। लेकिन अगर पूछा जाए कि भील आंदोलन का उत्थान के तौर पे, भीलों के उत्थान के लिए जो आंदोलन चलाए गए, उनकी शुरुआत कहां से की, तो भाई उन्होंने की अपने जाडोल ठिकाने से। जाडोल ठिकाने, जाडोल ठिकाने के कामदार थे, फिर उसके बाद परचूनी का काम करते हैं और भील के उत्थान में अपनी जिंदगी लगा देते हैं मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत। क्वेश्चन नंबर 8, सामाजिक सुधारक गोविंद गिरी का जन्म हुआ कौन से परिवार? तो सबसे पहले गोविंद गिरी की बात हो रही है, तो कौन से आंदोलन की बात होगी? भीलों के द्वारा विद्रोह और भीलों के आंदोलन की बात होगी। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ कि भील विद्रोह के क्या इंपॉर्टेंट कारण थे, रिवाइज करके बताओ। अपन ने देखा था कई सारे कारण थे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर प्रशासनिक और राजनीतिक नियंत्रण करने की कोशिश की गई थी। 1818 की संधि के बाद जितनी भी देसी सेनाएं थी उनका तो विघटन हो गया, पूरी तरीके से उनको खत्म कर दिया, और भीलों में बेरोजगारी आ गई। वो जो बोलाई कर लगाते थे, जो अपने चौकीदारी कर लगाते थे, उनके ऊपर भी अंग्रेजों ने उनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया, उनके प्रति दमन की नीति इस्तेमाल करी। इस वजह से हमें जो भील विद्रोह है वो देखने को मिले। फिर हमने देखा था कि भाई भील विद्रोह के बाद में हम क्या देखते हैं कि भील विद्रोह की जो उदयपुर वाले में एरियाज में विद्रोह हो रहे थे, उसकी समस्या का तो समाधान निकल गया, लेकिन डूंगरपुर और इस वागड़ वाले रीजन के भील थे, अभी तक भी इनकी समस्या का समाधान नहीं निकलता। और इनकी समस्या का समाधान निकालने के लिए हीरो की एंट्री होती है। उस हीरो का क्या नाम था? तो भैया अपने गोविंद गिरी नाम था। तो गोविंद गिरी का अपने नाम याद रखना है। गोविंद गिरी का जन्म जो है वो किस परिवार में हुआ? पंडित परिवार में, किसान परिवार में, बंजारा परिवार में या जमींदार? तो भाई बंजारा परिवार में हुआ। ऑप्शन नंबर सी पूरी तरीके से सही आंसर होगा। गोविंद गिरी का जन्म बंजारा परिवार में हुआ। और साथ साथ में अगर हम बात करें कि गोविंद गिरी ने कौन सी सभा बनाई थी, तो 1883 में संप सभा बनाई थी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने अपनी गुरु से शिक्षा लेने के बाद भीलों के उत्थान के लिए काम करने लग गए थे। इनकी पत्नी की और बेटे की तो शुरुआत में डेथ हो गई थी। उसके बाद अपना पूरा का पूरा जीवन जो था इन्होंने भीलों के उत्थान के लिए काम किया। तो गोविंद गिरी का परिवार जो जन्म हुआ अपने बंजारा परिवार। आगे क्वेश्चन नंबर 9, प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा? प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था किसके द्वारा? माणिक, चलो ऑप्शन देखते हैं। गोविंद गिरी गोपालिया और पूंजाधीर जी, माणिक्यलाल वर्मा और गोविंद गिरी, जमनालाल बजाज और विजय सिंह पथिक, गोविंद गिरी और मोतीलाल तेजावत। सारे ऑप्शंस हैं, बड़े क्लोज हैं। अपने को एक बात तो पता है कि भाई भगत आंदोलन की बात की आई थी तो अपन ने गोविंद गिरी का नाम याद रखना था। जितने भी गोविंद गिरी के अनुयायी थे उनको भगत कहते थे, और जिस पंथ की इन्होंने स्थापना करी उसको क्या कहते हैं? भगत पंथ। तो अपने तो ये सारी की सारी बातें याद थी।
गोविंदगिरी के अलावा कौन थे जिन्होंने भगत आंदोलन की शुरुआत करी? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, क्या? गोविंदगिरी गोपालिया और साथ साथ में पुंजा धीर जी। पुंजा धीर जी का नाम याद आ रहा है अपने किसे? भगत आंदोलन से अपन ने देखा था, तो फैक्ट के तौर पे अपने को याद रखना है। 9th क्वेश्चन के बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 10th क्वेश्चन। सुरजी भगत सुरजी भगत राजस्थान की किस जनजाति के सामाजिक धार्मिक सुधारक नेता थे? सुरजी भगत का जब भी नाम आया है तो इन्होंने किन के उत्थान के लिए काम किया है? तो भैया भीलों के उत्थान के लिए इन्होंने काम किया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्या? भीलों के सामाजिक धार्मिक सुधार नेता थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ? तो बड़ी आसान भाषा में इसको समझने की कोशिश करो। हम देखते हैं कि शुरुआती दिनों में जो भील विद्रोह हुआ था उसकी समस्या का समाधान जो है वो हो जाता है कौन से क्षेत्र में? उदयपुर वाले जो भील थे उन सभी की समस्याओं का समाधान हमें देखने को मिलता है, लेकिन अभी तक डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो भील थे उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ था। इसी वजह से हम देखते हैं कि उनके द्वारा जो है अभी तक आंदोलन शुरू किए गए, और जिस व्यक्ति ने वहां पर आंदोलन शुरू किए उनका नाम था गोविंदगिरी। अच्छा, इनके अनुयायी क्या कहलाते थे? तो भगत कहलाते थे। इनका पंथ क्या कहलाता था? भगत पंथ कहलाता था। इस वजह से भगत आंदोलन जो है वो कौन से एरिया में था? तो कनेक्ट करके बताओ भैया, आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाले रीजन में भगत आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था। क्लियर है बात? कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही और बांसवाड़ा। अब इन चारों रीजन की अगर हम बात करें तो कोई कॉमन व्यक्ति है क्या इन चारों रीजन से कनेक्टेड है? तो हाँ भाई है। कौन? गोविंदगिरी। कैसे कनेक्टेड है भाई? मेवाड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इन तीनों में तो आंदोलन चलाए। साथ साथ में सिरोही में 1883 में संप सभा की स्थापना हुई थी। इस वजह से हम देख सकते हैं इन चारों जगह पर स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो भैया अपने को याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी गोविंदगिरी ने। कोई डाउट ही नहीं है। आगे बढ़ो। भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? भाई बेसिक सा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है। डायरेक्ट लगा दो, क्या? अपने गोविंदगिरी से। भूरेलाल भैया कौन? अच्छा, अपने जो मेवाड़ प्रजामंडल था उसके उपाध्यक्ष कौन थे? भूरेलाल भैया। वागड़ के गांधी कौन? तो भोगीलाल पांड्या। अच्छा, इन्होंने अपने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना करी थी, तो भोगीलाल पांड्या। राजस्थान सेवा संघ का नाम तो अपन ने सुना था। 1919 के अंदर राजनीतिक जन जागरण की इंपॉर्टेंट संस्था थी। विजय सिंह पथिक का नाम यहाँ पे याद रखना है। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 14। 1883 में गोविंदगिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात और मालवा के भील और गरासिया जाति के लोगों को संगठित करने के लिए किस सभा की स्थापना करी? 1883 में भीलों के उत्थान के लिए, या कहें हम जनजाति के उत्थान के लिए, एक सभा की स्थापना होती है। कहां पर होती है? तो सिरोही में होती है। और कौन सी सभा थी? तो भैया अपने संप सभा थी। लगा दो ऑप्शन। 1883 में कहां पर संप सभा, कहां पर स्थापना होती है? तो भैया सिरोही में इसकी स्थापना होती है। सिरोही में इसकी स्थापना होती है। कोई डाउट ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जो नरसंहार था वो किस वर्ष में हुआ? तो देखो मेरी बात ध्यान से समझो। जब हम मानगढ़ की बात कर रहे थे तो अपन को भीलों के आंदोलन को समझना पड़ेगा। अपन क्या देख रहे थे? भगत आंदोलन। और अपन देखते हैं कि 17 नवंबर 1913 के दिन एक बहुत बड़ी घटना होती है, एक बहुत बड़ा हत्याकांड हो जाता है, जिसे अपन जलियांवाला हत्याकांड, या हम बात कहें राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड की उपाधि देते हैं। पहली चीज हो गई। अभी मानगढ़ हत्याकांड क्या था, मानगढ़ नरसंहार क्या था, उसके बारे में सुनो। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ की पहाड़ी पर संप सभा का एक वार्षिक अधिवेशन हो रहा था, और उस वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए कई सारे भील आए। सारे के सारे भील इकट्ठे हो रहे थे। तो धीरे धीरे जो है वो देखने को मिलता है आसपास के इलाकों के, आसपास के गांवों के भील जो थे वो और ज्यादा इकट्ठे होने लग जाते हैं, और अपने साथ जो है वो खाना पीना लेकर जो है पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं कि भाई इस अधिवेशन के अंदर हम अटेंड करेंगे। हमें देखने को मिलता है कि रियासती सरकार और अंग्रेज जो है उसको उनके से घबराहट हो जाती है। इस वजह से वो 2 बटालियन भेजते हैं। कौन कौन सी? एक तो वेलेजली राइफल्स और साथ साथ में 7वीं राजपुताना रेजिमेंट, ये दोनों बटालियन भेजते हैं। और ये बटालियन जो है इन भीलों के ऊपर, इन 1500 भीलों की शहादत हो जाती है, धुआंधार फायरिंग होती है, और गोविंदगिरी को भी इसके अंदर जो है वो चोट लग जाती है। ये पूरा का पूरा नरसंहार कहलाता है मानगढ़ नरसंहार। अब ध्यान बात रखने की ये है कि मानगढ़ नरसंहार जो है जिस दिन हुआ था उस दिन तिथि थी मार्गशीर्ष पूर्णिमा, और अब जो है हर साल इसी मानगढ़ धाम पर इसी दिन जो है वो मेला लगा करता है। तो सारे के सारे फैक्ट्स देखते हुए चलते हैं। गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ नरसंहार किस वर्ष हुआ? कब हुआ? तो 17 नवंबर 1913 को हुआ। कहां पर हुआ? तो अपने को याद करना है कि भैया मानगढ़ की पहाड़ी पर हुआ। मानगढ़ की पहाड़ी पर हुआ। ठीक है भाई, ये मानगढ़ की पहाड़ी कहां स्थित है? तो भैया बांसवाड़ा में स्थित है। भैया आपके बांसवाड़ा में स्थित है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट? एक तो वेलेजली राइफल्स,
और साथ साथ में राजपुताना रेजिमेंट। ठीक है भाई, इन्होंने फायरिंग करी थी, यहाँ तक है। इसके अंदर अगर हम नेतृत्व कौन करा था इनका, तो गोविंद गिरी और साथ साथ में पुंजा धीर जी जो है इसका नेतृत्व कर रहे थे। पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती है और फिर गोविंद गिरी को जो है वो आजीवन कारावास की सजा हो जाती है। उसके बाद देखा जाता है कि 10 साल बाद जो है आजीवन कारावास से 10 साल की सजा होती है और 7 साल बाद उनको छोड़ दिया जाता है कुछ शर्तों पे। 17 नवंबर 1913। नेक्स्ट, मेवाड़, वागड़ और आसपास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसाड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसे कहा जाता है? लसाड़िया आंदोलन किसने चलाया, तो संत मावजी ने चलाया। इंपॉर्टेंट पीठ कौन सी है, तो बेनेश्वर धाम है। बेनेश्वर धाम कौन सी जगह पे स्थित है, तो सबला गांव में है। और जिले के बारे में पूछा जाए तो हमें याद रखना है अपना डूंगरपुर, माही नदी के तट पर। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो लसाड़िया आंदोलन है ये किसने चलाया, तो संत मावजी ने। संत मावजी को क्या माना जाता है कि भाई वो निष्कलंकी से रिलेटेड थे, उनको कल्कि का अवतार जो है वो माना जाता है। तो देख लेते हैं, मेवाड़, वागड़ और आसपास के क्षेत्रों में भीलों के सामाजिक सुधार के लिए लसाड़िया आंदोलन का सूत्रपात। ऑप्शन नंबर ए, संत मावजी। पीठ कौन सी, बेनेश्वर धाम कहां पर है, तो भैया अपने डूंगरपुर में। कहां पर, सबला गांव में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मेला भरता है बेनेश्वर धाम के तौर पे। आगे बढ़ो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपने, वागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले हैं? अब देखो, एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वागड़ के गांधी है कौन। तो पहले तो मुझे बताओ वागड़ के गांधी कौन है, तो भाई भोगीलाल पांड्या। राजस्थान के गांधी कौन है, तो अपने को याद करना है गोकुल भाई भट्ट। और अगर पूछ लिया जाए चिड़ावा के गांधी कौन है, तो मास्टर प्यारेलाल का नाम याद रखना। वागड़ के गांधी कौन से जिले के, तो भाई मुझे ऑप्शन बी सही लग रहा है। कैसे, डूंगरपुर। याद कैसे करोगे, प्रजामंडल पढ़ रहे थे तो डो भू का नाम याद आया था। डो भू बोले तो डू से डूंगरपुर और साथ साथ में भोगीलाल पांड्या, याद कर लिया था ये डूबो। अब मेरे को एक बात बताओ कि जब डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना करी तो जिले भी वही होगा। तो डूंगरपुर जिले के हैं वागड़ के गांधी, जिनका नाम है भोगीलाल पांड्या। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, डूंगरपुर। मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया? मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध जो है वो आंदोलन किया? अब अपन को देखना पड़ेगा कि मीणाओं को किस तरीके से जो है वो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अंतर्गत जो है वो इंक्लूड कर लिया था। ठीक है, फिर इसके बाद हमने देखा कि उनके खिलाफ जो है वो जरायम पेशा कानून आया। तो जरायम पेशा कानून था क्या, उसके बारे में बता दो। जरायम पेशा कानून के अंतर्गत कोई भी मीणा भाई बहन जो 12 साल से अबव का हो उनको किसी न किसी पुलिस चौकी में जाके हाजिरी देनी पड़ी। कितना शोषणकारी कानून है, शोषणकारी कानून के खिलाफ जो है मीणा भाई बहनों ने आवाज उठाई। और हमें देखने को मिलता है क्या कि मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध जो है वो आंदोलन किया, तो जरायम पेशा अधिनियम के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन किया। आगे तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19। मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन कब हुआ? तो अपने को याद रखना है भाई, मीणा क्षेत्रीय सभा का नाम आएगा तो ये याद कर लो 1933 के अंदर जो है वो इसका गठन होता है। किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित होता है? किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित होता है? शांति सागर, मगन सागर जी महाराज, हीरालाल शास्त्री और शोभालाल गुप्ता। भाई मुझे डायरेक्टली बताओ, मीणाओं का विद्रोह पड़ा, मीणाओं का आंदोलन पड़ा तो कैसे देखा था कि भाई किस तरीके से उन्होंने क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट के इंक्लूड कर लिया, जरायम पेशा कानून होता है। फिर हम देखते हैं कि मीणा क्षेत्रीय सभा बनाई जाती है और 1944 के अंदर जो है एक विशाल सम्मेलन होता है। किसकी अध्यक्षता में, तो अपने को याद कर लेना है, मुनि मगन सागर जी महाराज की अध्यक्षता में ये सम्मेलन होता है। बड़ा सम्मेलन होता है, कहाँ पर, नीम का थाना में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु आश्रम की स्थापना करी? शोभालाल गुप्ता द्वारा हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु आश्रम की स्थापना करी, कहां पर? ऑप्शन नंबर सी, सगवाड़ा के अंदर जो है इन्होंने, शोभालाल गुप्ता ने आश्रम की स्थापना करी थी। सारे के सारे क्वेश्चंस के बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपका भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक हैं। भगत आंदोलन चलाया क्या था, हिस्ट्री क्या थी, कौन कौन इंपॉर्टेंट लीडर थे, वो तो सारी की सारी बात कर ली थी। अभी भगत आंदोलन जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी, वी.के. वशिष्ठ जो है वो इसके लेखक है, भगत आंदोलन शीर्षक नामक पुस्तक। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हो गए आपके इंपॉर्टेंट जनजातीय आंदोलन से। अब इनको बार बार रिवाइज करना है आपको। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल और जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल और ऐप पर मिल जाएगी बढ़िया से। तो तैयारी करो और लगे रहो। थैंक यू।